यूपी की बदायूं में दो भाइयों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर मंगलवार के दिन शाम 7 बजे ऐसा क्या हुआ जिससे मानवता से लोगों का भरोसा ही उठा। ये कहानी है साजिद और जावेद की, जो विनोद के घर के सामने नाई की दुकान चलाया करते थे। साजिद और जावेद के उसी दुकान पर विनोद के तीनों बच्चे भी अपने बाल बनवाने जाया करते थे। अचानक से 19 मार्च को यानी मंगलवार को साजिद और जावेद विनोद के घर जाते हैं। तभी पता चलता है कि विनोद अपने घर पे नहीं है। विनोद की पत्नी संगीता से साजिद 5000 रुपयों की मांग करता है और बहाना अपने पत्नी के प्रेग्नेंट होने का बनाता है। जो ही संगीता पैसे का नाम सुनती है, पैसे लाने अपने कमरे में जाती है और इधर जावेद और साजिद छत पे चले जाते हैं। छत पर जाते ही साजिद और जावेद विनोद के दो बेटों आयुष और आहान को छत पर बुलाता है और दाढ़ी बनाने वाले उस तरह से उन दोनों की निर्मम हत्या कर देता है। जब संगीता घर के अंदर से पैसे लेकर निकलती है बाहर, तो साजिद बाहर खून से लथपथ रहता है और जब संगीता देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर साजिद खून से लथपथ क्यों है। अभी संगीता कुछ बोल पाती, कुछ समझ पाती, उसके पहले ही साजिद बोल उठता है। वो कातिल कहता है, मेरा काम अब पूरा। शायद साजिद सबको मार देना चाहता था, लेकिन विनोद के मझले बेटे ने समझदारी से काम लेता है और साजिद को धक्का देता है। साजिद अंदर चला जाता है और जो विनोद का मझला बेटा है बाहर से किल्ली लगा देता है। इस बीच चीख पुकार और शोर शराबा सुन के विनोद के पड़ोसी उसके घर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और साजिद को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन इस बीच मौके का फायदा उठाकर जावेद वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि साजिद पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाता है और इधर पूरे यूपी में माहौल गर्म हो जाता है, राजनीतिक माहौल। लेकिन कहते हैं ना भाई साहब, प्राण किसे प्यारा नहीं होता है। इसीलिए अपने जान चले जाने के डर से जावेद सड़कों पर 2 दिन बाद चिल्लाता हुआ मिलता है, मैं बदायूं वाला जावेद हूँ, मैं बदायूं वाला जावेद हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। फिर जावेद को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पूछताछ चालू हो जाता है, लेकिन साजिद के एनकाउंटर के बाद सवाल उठने लगते हैं। उसके बाद जांच बैठा दी जाती है। मामला 2 संप्रदायों से जुड़े होने के कारण पूरे के पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है और शासन प्रशासन बड़े ही चौकसी के साथ उस पूरे क्षेत्र पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। लेकिन सवाल अभी भी अधूरे, सवाल के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। आखिर साजिद ने क्यों 2 मासूमों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी? आखिर साजिद ने किसके कहने पर विनोद के दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया? इन सभी सवालों के अभी तक जवाब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन आने वाले समय में इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा हम आपको उससे जरूर रूबरू कराएंगे। लेकिन आज की ये क्राइम यहीं पे खत्म होती है। ये क्राइम कहानी बड़ी दर्दनाक है भाई साहब। आए दिन ऐसे क्राइम सुनने को तो मिलते ही हैं, लेकिन सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसे क्राइम क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव आ गया है और माहौल दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है, लेकिन ऐसे क्राइम कहानी से आपको टीवी समाचार पे रूबरू कराते रहेंगे। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पे जाएं, वहाँ लिखा है @TV समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, विभाग पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक लिए लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।